हेलो गाइस। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पेपर थर्ड सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम जो दिसंबर में 2021 में हुआ था, पेपर कोड था 6816, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पिछले साल का पेपर है, उसके क्वेश्चनों को मैंने आज पीडीएफ के रूप में, मतलब लिख कर पहले उसको लिखा, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारे पास पेपर उपलब्ध था वो सही से दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने आज पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके आपको फिर से बता रहा हूँ पिछले साल का पेपर। जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि हमने किस वीडियो पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कौन सा है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। पेपर कोड मैंने बता दिया है, 6816 था। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस? डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। मतलब कि इसका हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो निर्देशन से आप क्या समझते हैं, और निर्देशन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें से एक या दो क्वेश्चन ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला दिमाग कैसा था जो पेपर बनाने वाला ही जान सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, और निर्देशन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, और जो निर्देशन के सिद्धांत है टॉपिक नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, explain the concept of counseling. What is its role in the process of guidance? Explain those suitable example. इसमें आपको काउंसलिंग की जो अवधारणा होती है, जो प्रत्यय होता है, उसकी व्याख्या करना है। फिर उसका जो गाइडेंस की प्रक्रिया होती है, उसका रूल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद एक सुटेबल जो कि एक सुटेबल एग्जाम्पल होता है, उसका आपको एग्जाम्पल देना है। देखिए हिंदी में, परामर्श की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निर्देशन की प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन लिया गया है यूनिट नंबर थर्ड से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था यूनिट नंबर फर्स्ट से लिया गया था। मतलब पहला क्वेश्चन फर्स्ट से और सेकंड क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द नीड एंड फंक्शन ऑफ वोकेशनल गाइडेंस विद रेफरेंस टू सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशनल। क्या होता है कि व्यावसायिक शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता, कार्यों की विवेचना करना है। फिर उसका जो व्यवसायिक निर्देशन जो होता है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार उपयोगी है, उसकी व्याख्या आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। जो कि एक अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से गुण होते हैं, और अच्छे परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है, उसका वर्णन इस क्वेश्चन में आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिलेगा। यूनिट नंबर कौन सी यूनिट में? फर्स्ट में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 4 से मिलेगा आपको ये। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स आर यूजफुल ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एनी वन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। मतलब कि निर्देशन और परामर्श केंद्र किस
प्रकार से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। किसी एक निर्देशन एवं परामर्श केंद्र के प्रकारों की व्याख्या करना है। जो हमारे निर्देशन और परामर्श केंद्र होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं उसका वर्णन करना है। फिर जो निर्देशन और परामर्श केंद्र होते हैं उसमें से किसी एक की कार्य सहित आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है यूनिट नंबर 4 से लिया गया है। आपको ये भी काउंट करके बताएंगे कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ ईच इज डिफरेंट सिचुएशंस। जो हमारे निर्देशात्मक और आदेशात्मक जो परामर्श में अंतर बताना है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखे गए हैं दोनों, ये गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर निर्देशदा में जो है ऊपर की ओर रा नहीं लगा है दोनों में। मैंने इसलिए पीडीएफ में नहीं सही किया क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि पेपर में ऐसा लिखा था तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा। मैंने किताब में देखा, फिर अपने नोट्स में देखा, फिर वहाँ से मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के अंदर ही आपको बताएंगे कौन सी त्रुटि पेपर में हुई थी। तो निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर देना है। फिर उसके जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक की उपयोगिता को स्पष्ट करना, मतलब इसका वर्णन अलग करिए फिर इसका वर्णन अलग करिए। लेकिन क्वेश्चन जो जिस सीक्वेंस में आपसे पूछा जा रहा है उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द स्कोप एंड नीड ऑफ गाइडेंस, मतलब निर्देशन के जो क्षेत्र होते हैं तथा आवश्यकता की व्याख्या करना। आपको निर्देशन के क्षेत्र तो पता ही होंगे, 3 होते हैं। फिर उसकी आवश्यकता की जो व्याख्या करना है। निर्देशन के क्षेत्र आपको हम बताते चलते हैं कि निर्देशन के क्षेत्र जो होते हैं 3 होते हैं। पहला जो होता है शैक्षिक होता है, फिर दूसरा जो होता है व्यवसायिक और तीसरा जो होता है व्यक्तिगत। इस पर भी क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से, आपको बताते चलते हैं फिर से भी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। मैंने अभी बताया था, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे जो क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने बता रहा फिर से। एक्सप्लेन द नीड ऑफ पर्सनल गाइडेंस इन इंडियन स्कूल। जो भारतीय स्कूल होते हैं उसमें पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता क्या है होती है, उसकी व्याख्या आपको करना है। हिंदी में देखिए, वैयक्तिक निर्देशन की क्या महत्ता है, मतलब यानी कि उसके महत्व का वर्णन करना है। फिर भारतीय विद्यालयों में वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। जो हमारे भारतीय विद्यालय होते हैं उसमें वैयक्तिक निर्देशन यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इलेक्टिव काउंसलिंग एंड इन व्हाट कंडीशंस कैन द काउंसलर यूज दिस टेक्निक। जो हमारे समाहारक, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है इसके हम कई वर्ड्स बता सकते थे, लेकिन संकलनात्मक परामर्श क्या है यानी कि समाहारक परामर्श क्या है। परामर्शदाता किन परिस्थितियों में इस प्रविधि का उपयोग करता है, उसका वर्णन करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द रिमेडियल सर्विस एंड हाउ कैन दे बी ऑर्गेनाइज्ड इन आ स्कूल गाइडेंस प्रोग्रामिंग। यानी कि उपचारात्मक सेवाएं क्या होती हैं, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम में या कैसे संगठित की जा सकती हैं। उपचारात्मक सेवाएं कौन कौन मतलब क्या होती हैं, उसका अर्थ बताना है। फिर उसकी विशेषताएं, लाभ और हानि बतानी है। फिर उसके बाद आपको विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम में कैसे संगठित की जा सकती है उसका आपको वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं,
एक तो उपचारात्मक सेवा दी गई है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर विद्यालय में निर्देशन जो कार्यक्रम होते हैं उनका संगठन कैसे किया जाए उसका आपको वर्णन करना है। अब आपको बताते चलते हैं किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उपचारात्मक सेवाएं, ये जो कि लिया गया था यूनिट नंबर 2 से। क्वेश्चन आप काउंट करिए, हम बताते चलते हैं किस यूनिट से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है यूनिट नंबर 2 से लिया गया। इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो संकलनात्मक जो कि समाहारक परामर्श है ये यूनिट नंबर 3 से लिया गया है, जो कि इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 से लिया गया है। टॉपिक नंबर बता दें या पॉइंट नंबर बता दें, 3rd है, सिलेबस में आकर देखेंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 निर्देशन के क्षेत्र तथा आवश्यकता जो है कि ये यूनिट नंबर 1 से लिया गया है, जो कि पॉइंट नंबर 1 है, सिलेबस में आप देख लीजिए। फिर उसके बाद निर्देशात्मक और जो निर्देशात्मक में है जो कि यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो कि 6 और 10 एक ही टॉपिक से हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो निर्देशन और परामर्श के केंद्र यूनिट नंबर 4 से लिया गया। और ऊपर की मैंने क्वेश्चन आपको वीडियो जो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे थे उसी सीक्वेंस में आपको हम बताते चलते थे कि कौन सा यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया था। यानी कि अगर यूनिट नंबर 1 से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 1 2 और क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन 3 हो गए टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। पहले यूनिट से 4 क्वेश्चन आए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।